झनक को हराने के लिए शुभो पेश करेगा झूठे सबूत। ब्रिजभूषण और झनक हो जाएंगे परेशान। क्या झनक करने वाली है डीएनए टेस्ट की डिमांड? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि शुभो बॉस सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ रहा है और साथ ही यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शुभो कभी भी कोई केस हारता नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा वकील है वो और अपनी केस को इतनी आसानी से हारने नहीं देगा। और मेरा केस हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन शुभो भी ये बात अच्छे से जानता है कि उस दिन विनायक मुखर्जी ने पार्टी में जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। लेकिन फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए वो एक बार सृष्टि से जरूर पूछते हैं कि सच बताइए, सच क्या है। लेकिन सृष्टि यहाँ काफी घबरा जाती है, क्योंकि जब भी कोई उसके पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है वो काफी परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे वो बात टालने की कोशिश करती है और वो कहती है कि क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? मेरे बारे में जो कुछ भी कहा गया था सब गलत था, मुझ पे गलत आरोप लगाए गए थे, इसलिए तो मैं केस लड़ रही हूँ। यानी यहाँ जैसे तैसे करके सृष्टि जो है बात को टाल देती है और वह सच नहीं बताती। यहाँ सृष्टि मुखर्जी भले ही सच ना बताए, लेकिन शुभो अच्छे से जानता है कि झनक सृष्टि की ही बेटी है, क्योंकि विनायक मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और इतनी बड़ी पार्टी में अपनी पत्नी के बारे में ये सब बोलना कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। और साथ ही यहाँ पे अचानक झनक आ गई, अपने पिता को लेकर आ गई और वो लोग भी यही बात कह रहे हैं, यानी ये बात सच है तभी तो ये लोग कह रहे हैं। पर वो यह ठान लेता है कि सृष्टि मुखर्जी तो मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी बहू की माँ है। तो मैंने दुनिया भर के लोगों का केस जितवाया है, तो अपने रिश्तेदार का क्यों नहीं जितवाऊंगा? अब तो जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये केस मैं ही जीत के रहूंगा। तो आप देखने वाले हैं कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आने वाला है और साथ ही साथ सृष्टि को भी कॉन्फिडेंस में लेगा। अब ये दोनों जो है अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबूत ढूंढने के प्रयास में लगेंगे। वैसे तो इनके पास ऐसा कोई खास सबूत है नहीं और कोर्ट में जो है एक के बाद एक गलत और झूठे सबूत पेश करने लगेंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि झनक, ब्रिजभूषण और अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहते हैं। वो लोग हैरान होते रहते हैं कि ये लोग केस जीतने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। सृष्टि मुखर्जी तो है ही इतनी घटिया औरत और इतनी घटिया औरत का साथ दे रहा है अनिरुद्ध के पिता। तो अनि भी यहाँ अपने बाप के लिए काफी परेशान होता हुआ नजर आता है और उसे अफसोस भी होता है कि ऐसा इंसान मेरा बाप है। वो यहाँ तक अपने पिता को कह देने वाला है कि मुझे पता था आपके अंदर लाख कमी है, लेकिन आप इतने गलत लोगों का साथ देंगे ये नहीं पता था। आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि झनक ने जो कुछ भी कहा है, विनायक मुखर्जी ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, लेकिन फिर भी आप गलत का साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको अपने पिता कहने पर, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आप एक वकील हैं, आपको अपने प्रोफेशन की इज्जत करनी चाहिए, आपको ईमानदारी दिखानी चाहिए अपने प्रोफेशन की, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अनिरुद्ध को कौन बताए कि उसके पिता ने जिंदगी भर गलत ही तो किया है। आज वो वकील की वर्दी में केस लड़ रहा है, इतना पैसा आ गया है शुभो के पास, वो काफी हाई प्रोफाइल वकील बन चुका है। तो अपने दम पे वो नहीं बना है, दरअसल दूसरों की संपत्ति दूसरों को धोखा देकर ही तो बना है। जी हाँ, लालन के पिता को ही उसने धोखा दिया है, उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उनको चीट करके वो इतना बड़ा वकील बना है। अब यहाँ पे शुभो कब एक्सपोज होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा दिखाया भी जा रहा था कि अब शुभो एक्सपोज होगा जब लालन को दिखाया गया, लेकिन वो वाली चीज भी अब दबा दी गई है। अब उस चीज को कब बाहर निकाला जाएगा, उस टॉपिक को कब छेड़ा जाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक गलत इंसान दूसरे गलत इंसान का साथ दे रहा है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी की बात हो रही है। सृष्टि मुखर्जी को जेल में भेजने के लिए अनिरुद्ध, झनक और ब्रिजभूषण तीनों एक हो चुके हैं। ये लोग किसी भी हालत में केस हारना नहीं चाहते, इनके पास सुनहरा मौका है। दोस्तों आप देखने वाले हैं शुभो के पास जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होते तो वो उनके कैरेक्टर के ऊपर बोलने लग जाता है। जी हाँ, या उर्वशी रैना के कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाएगा, झनक के कैरेक्टर के बारे में बोलने लग जाएगा और झनक भरी कोर्ट में अपनी और अपनी माँ की इज्जत को बचाती हुई नजर आने वाली है। साथ ही आप देखने वाले हैं अर्शी काफी जेलस फील कर रही होगी कि मेरा पति झनक के साथ बैठा हुआ है, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैं ही गलत हूँ, तभी तो मेरा पति मुझे छोड़कर उसके पास बैठा हुआ है। अनि कुछ समझता क्यों नहीं है, वो दुश्मन है हमारे, हम उनसे लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ नहीं देना है। लेकिन अनि हमेशा उल्टा करता है, इसको मेरी मॉम का साथ देना चाहिए ना कि झनक का।
अगर ये झनक का ऐसे साथ देता रहा तो वो तो जीत जाएगी केस और मेरी मॉम को जेल हो जाएगी। मैं अपनी मॉम को जेल जाता नहीं देख सकती। मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी मॉम के लिए। मेरी माँ ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है मेरी माँ के लिए कुछ करने की। तो यहाँ आप देखने वाले हैं अर्शी अनी को मैनिपुलेट करती हुई नजर आएगी, जो कि वो हमेशा से करती है। जी हाँ, उसे इमोशनल फूल बनाती हुई नजर आएगी। वो यही कहेगी मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन अब मैं बीमार हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे हो। झनक के साथ उसके पिता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें तो भगा देती है ना हर बार, तो तुम बार बार क्यों अपनी बेइज्जत कराने के लिए झनक के पास जाते हो। लेकिन अनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, तुम मेरे हस्बैंड हो। अब मेरी तबीयत भी खराब है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। आपने देखा कि कई बार अर्शी ने अनिरुद्ध को अपनी एक बीमारी के बारे में बताया, जिसे वो पूरी तरीके से नहीं बताती है, बस ये कहती है कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, वो मुझे एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं, बस मैं वही लेती हूँ तभी मुझे आराम मिलता है, नहीं तो मेरी तबीयत अंदर से बहुत ज्यादा खराब है। तो आप देखने वाले हैं अर्शी यहाँ उसी बीमारी का बहाना बनाते हुए अनिरुद्ध के और करीब आने की कोशिश करने वाली है। दरअसल वो ये चाहती है कि अनिरुद्ध उनके पाले में आ जाए, मतलब झनक को छोड़कर उनका साथ दे दे, ताकि वो लोग ये केस आराम से जीत पाए। क्योंकि अनिरुद्ध जब तक झनक का साथ रहेगा ना, झनक और भी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आएगी और झनक ये केस जीत जाएगी। अब दोस्तों, मेन डर यहाँ ये है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे चला जाता है। अगर यहाँ पे अर्शी उसे इमोशनल फूल बनाएगी तो हो सकता है कि अनिरुद्ध उसकी तरफ चला जाए और झनक को छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों, अनिरुद्ध का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या करेगा। वो यहाँ अर्शी का साथ देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाले एपिसोड से क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए वो झनक के साथ है और झनक का साथ रहते रहते वो उसको कितना सपोर्ट करने वाला है तो देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे दोस्तों, अभी यहाँ कोर्ट रूम में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलने वाला है और सुबह नकली सबूत पेश कर करके झनक के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। पर दोस्तों, अगर यहाँ पे झनक डीएनए टेस्ट की डिमांड कर दे फिर तो वो ये केस आसानी से जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डीएनए टेस्ट से तो सब कुछ साबित हो जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी ही झनक की असली माँ है, क्योंकि मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलेगी, मेडिकल रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगी। जी हाँ, यह केस झनक आसानी से जीत सकती है अगर उसका वकील कोर्ट में जज को कह दे कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है, हमें झनक और सृष्टि जी का डीएनए टेस्ट चाहिए, फिर उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे झनक के पास, ब्रिजभूषण के पास जो भी सबूत होंगे, सृष्टि और शुभ उसको मिटाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण उसका पति है और उसके पास कई सारे प्राइवेट फोटो हैं, प्राइवेट लिंक हैं, जिससे वह साबित कर सकता है कि सृष्टि का ब्रिजभूषण के साथ संबंध था, झनक को उसी ने जन्म दिया है। और ये बात सृष्टि भी अच्छे से जानती होगी कि ब्रिजभूषण के पास कौन कौन से सबूत है, तो बस वो उसे खत्म कर देगी, ब्रिजभूषण को भी खत्म करना चाहेगी। तो दोस्तों, यही सही समय है झनक के लिए, उसे डीएनए टेस्ट की डिमांड कर देनी चाहिए। यह केस पूरे के पूरे झनक के हक में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि झनक को डीएनए टेस्ट की डिमांड करनी चाहिए? जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।